ये सोनी ज्वेलर्स है और इसके अंदर रात करीबन 3:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरी तिजोरी इन्होंने तोड़ी है। तिजोरी की तरफ कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। पूरी की पूरी तिजोरी इन्होंने तोड़ी है। यहाँ पर इन्होंने दीवार के अंदर छेद किया है और तिजोरियों में से जो ज्वेलरी है वो सभी उन्होंने बाहर निकाली हैं। देखिए, मार्केट में ये एक हीनियस क्राइम है, सेंध लगा के चोरी करना और कहना कोई इन्वॉल्वमेंट साथ वाले दुकान या अड़ोसी पड़ोसी के कहीं, जैसे एसओ साहब बता रहे हैं। साथ में जो दुकान है उसकी दीवार तोड़ के अंदर गए उसमें से। उसके बाद लोकर तोड़ा है, सारा चांदी का सामान डब्बे सारे खाली कर गए, सारा सामान लेके जितना भी था। 3:10 पे आए हैं, बाइक खड़ी करी है, 2 बंदे हैं, एक कोई भारी सा बैग लाए हैं। हमें जो समझ आया है वो फायर कटर यूज़ कर है, क्योंकि तिजोरी को पूरा जला रखा है अंदर से और तिजोरी हिलाई भी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डाबड़ी थाना क्षेत्र के महावरी किले में मौजूद हैं, जहां एक ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात हुई है। और ये चोरी कैसे हुई ये काफ़ी दिलचस्प है, ये आपको बताते हैं। आप देखिए, ये सोनी ज्वेलर्स है, महावरी किले बंगाली कॉलोनी के अंदर ये दुकान है। कल सुबह करीब 3:30 बजे की ये घटना है। सीसीटीवी के अंदर दिख रहा है कि 2 शातिर चोर आते हैं और आने के बाद जो ज्वेलरी की दुकान है डायरेक्ट उसको निशाना ना बनाकर उसके बगल में जो ये सैलून है इसको निशाना बनाते हैं। इसके ताले तोड़ते हैं, इसका शटर खोलते हैं और शटर खोलने के बाद उनके पास जो ड्रिल होती है, ड्रिल का कनेक्शन उस मीटर में वायर कट करके वो जोड़ते हैं और वो पूरा कनेक्शन जोड़ने के बाद ड्रिल मशीन से दीवार जो ज्वेलरी शॉप और इस सैलून के बीच में जो दीवार है उसको तोड़ते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको छेद नज़र आ रहा है, ये सैलून की दुकान और ज्वेलरी शॉप के बीच की जो दीवार है उसके अंदर छेद करते हैं और उसके बाद ये बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। चोरों ने पहले दिन में यहाँ रैकी की होगी, उनको पता चल गया होगा कि ये दुकान खाली है, जिसके बाद उनको लगा कि ज्वेलरी की शॉप जो है वहाँ पर ज़्यादा ताले लगे हुए हैं या फिर सुरक्षा के ज़्यादा इंतजाम है उस शटर में, तो उनको लगा कि एक सिंगल ताला इस खाली दुकान में लगा हुआ है, तो उसको उन्होंने तोड़ा, एंट्री करी और एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने दीवार के अंदर छेद किया है। जिसके छेद करने के बाद वो अंदर गए हैं, तिजोरियां खोली हैं और तिजोरियों में से जो ज्वेलरी है वो सभी उन्होंने बाहर निकाली हैं। ज्वेलरी के आप बॉक्स देख सकते हैं, ये सब सामान उन लोगों ने बाहर निकाला। इनके अंदर जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी बैग में भरकर वो फरार हो गए हैं। मामला इतना गंभीर है कि क्षेत्रीय विधायक कुलदीप सोलंकी खुद यहाँ पहुँचे, पुलिसकर्मियों से बातचीत की और जो दुकान के मालिक हैं उनको भरोसा दिलाया गया है कि बहुत ही जल्द चोरों को पकड़कर रिकवरी करा दी जाएगी। देखिए, मार्केट में ये एक हीनियस क्राइम है, सेंध लगा के चोरी करना और कहना कोई इन्वॉल्वमेंट साथ वाले दुकान या अड़ोसी पड़ोसी के कहीं, जैसे एसओ साहब बता रहे हैं। काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच गए हैं और एसओ साहब से ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई हम यहाँ कैसे सेफ़ रह सकते हैं, मार्केट के लोग या रेजिडेंशियल लोग जो हैं, अब यहाँ कोई क्राइम ना हो, उन चीज़ों पे डिस्कस हो रहा था। और बाकी अभी और उनके साथ मीटिंग करके जो भी होगा RWS के लोगों के साथ मिलके हम एक सुविधा का करेंगे, चाहे गेट का प्रबंधन हो, कैमरेज का हो, कुछ भी हो, उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस हो रहा था ये। सर, इससे पहले भी पालम सादनगर में और अलग अलग इलाकों में चोरी चकारी के मामले सामने आए हैं, तो आपने कुछ पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र वगैरह लिखा है? सभी तक लिखते हैं, डिस्कस भी करते हैं, मीटिंग्स में भी चर्चा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम होते भी नहीं है, चोरी हो जाती है। जैसे ये तो एक सेंध लगा के की, तो इसको ज़्यादा मैं तो हीनियस क्राइम ही मानता हूँ। और छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं तो होती हैं, लेकिन कोई हीनियस क्राइम अपने पालम क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हम समय समय पर पुलिस के साथ मीटिंग्स भी करते रहते हैं, पब्लिक के सुझाव भी उन तक पहुँचाते हैं, RWS के साथ भी हम चर्चा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात कहूँगा कि नाइजीरियंस और किसी भी किराएदार को अगर आप मकान किराए पे दे रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन का फॉर्म ज़रूर करें। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनका फॉर्म भरवाएं, उनका आधार कार्ड लें, तभी आप उसको किराए पे दें। मेरा सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है। सर, सुबह 8 बजे बेटा आया था साफ़ सफाई करने के लिए। उसने बोला पापा इसकी दीवार टूटी हुई है अपनी। मैं फिर भाग के तुरंत आया, देखा तो तिजोरी लोकर सब टूटा हुआ था, सब खुला हुआ था, सारा सामान चोरी हो गया जितना भी दुकान में था। कितने बजे का मामला है? कितने लोग थे? 2 लोग थे। वो कितने बजे का मामला है? ये 3:30 बजे आए थे और 4:40 पे वहाँ से वापसी गए थे। क्या क्या सामान चोरी हुआ? वाइफ के सेट रखे होते 3 तो तिजोरी में, लोकर में, और उनके कड़े थे वाइफ के, 4 चैन थी वाइफ की, बाकी रिंग वगैरह थी,
और चांदी का सामान था, चांदी के सिक्के विक्के थे, काफ़ी सामान था। चांदी की पायल वायल दुकान में चुटकी छल्ले छोटी छोटी आइटम जितनी भी होती है सारी थी। कितना लगभग टोटल कितना नुकसान? नुकसान लगा लो आप, वाइफ का सामान था बहुत पुराना, 25-30 साल से शादी को हो गई, जब का सामान उसी में रखा हुआ था। हमने लोकल से घर से जाते रहते हैं, घर पर छोड़ा नहीं था, दुकान में रखा हुआ था। बाकी दुकान का भी छोटा मोटा सामान का भी था, नोचपिन बाली वाली होती है बच्चों की, जैसे सारी आइटम थी वो दुकान में। 30 लाख से ऊपर का होगा? हाँ जी, आराम से ज़्यादा ही होगा। क्या कैसे उन्होंने किया, क्या दिख रहा है सीसीटीवी? उन्होंने सिस्टम में अंदर तो कैमरा ख़राब हो रखा था दुकान का, पता पहले जान पहचान कर रखी थी उन्होंने, क्या कर रखा था, घूमते फिरते थे तो दुकान की दीवार 60 में जो दुकान है उसकी दीवार तोड़ के अंदर गए उसमें से। उसके बाद लोकर वोकर तोड़ा है, सारा चांदी का सामान डब्बे सारे खाली कर गए, सारा सामान ले गए जितना भी था। तो विधायक एमएलए भी आए हैं और पुलिस भी आई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है आपको? कहते हैं जल्दी ही हम रिकवरी करते हैं आपकी। कितनी पुरानी दुकान है? 15 साल हो गए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, क्या मामला सामने आया है? सर हम रात को आए, हमारे सुबह छोटा भाई आया था, सफाई करने आता है सुबह 8:15 बजे। तो भाई आया तो 7 बजे दुकान का थोड़ा शटर खुला हुआ था, करीब 1.5 फुट का। तो तुरंत भाई ने बताया, जब देखा हम घर से निकल के तुरंत भागे। हमने सुबह के देखा तार बांध रखी थी, फायर कटर का यूज़ करा है इन्होंने। पहले ये कैमरे में जो रिकॉर्डिंग आई है ऊपर जो ज्वेलर्स हैं उनकी हेल्प से, ये लोग 12:20 पे एक बार आए हैं, 10 मिनट इन्होंने बाइक रोकी है, देखा है। उसके बाद में ये लोग आए हैं, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से है, जो 10 मिनट इनके पीछे है, 3:10 पे आए हैं, बाइक खड़ी करी है, 2 बंदे हैं, एक कोई भारी सा बैग लाए हैं। हमें जो समझ आया है वो फायर कटर यूज़ करा है, क्योंकि तिजोरी को पूरा जला रखा है अंदर से, और तिजोरी हिलाई भी गई है। और क्योंकि तिजोरी के नीचे हल्का सा गैप था, तिजोरी 4 बंदों से नहीं हिल सकती, उन्होंने रॉड का यूज़ करा होगा, क्योंकि तिजोरी अराउंड 3 से 4 टन की तिजोरी है ये। कितने घंटे इसमें रुके होंगे? जो कैमरे में आया है वो 3:10 पे ये लोग घुसे हैं, 4:29 पे ये लोग निकले हैं। करीब 1.5 घंटा इन्होंने बिताया अंदर। सारा सामान ले जाके इन्होंने बगल वाली दुकान में खाली करा है। 2 पतले लोग थे, बाकी अभी पुलिस के। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से, क्या होना? सर पहली बात तो ये था कि हम सुबह से पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, 8 बजे से, हम 8:15 बजे से कॉल करना शुरू किया है। 10:30 बजे तक इनका नंबर ही नहीं मिल रहा था, 112 नंबर। फिर यहाँ नियर बाय हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने नंबर दिया किसी का पुलिस के थ्रू, तो उनको हमने कांटेक्ट किया, तो उनके बाद में पुलिस आई है, फिर हमने कनेक्ट करा है, तब हमने बताया है। 112 नंबर तो मिल ही नहीं रहा था। तो इतनी बड़ी रोड है, रात को पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती है? सर पेट्रोलिंग होती है, इनकी पेट्रोलिंग होती है करीब 1 बजे और सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास उस टाइम होती है। पर जैसे कि पड़ोसी बता रहे हैं कि 3:30 मतलब 3 बजे के आसपास इन्होंने भी आवाज़ सुनी है। सामने जो है इन्होंने 12:30 बजे आवाज़ सुनी है, उन्होंने आके भी देखा है, पर गली में कोई दिखा नहीं है, पर आवाज़ फिर भी आ रही थी। आंटी रहती है, उन्होंने बताया ही। तो देखिए, ये सोनी ज्वेलर्स है और इसके अंदर रात करीबन 3:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और आप हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर तक चोर यहाँ मौजूद रहे होंगे। पूरी तिजोरी इन्होंने तोड़ी है। तिजोरी की तरफ कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। पूरी की पूरी तिजोरी इन्होंने तोड़ी है ड्रिल मशीन के माध्यम से, और उसका कनेक्शन बाकायदा उन्होंने बाहर लगे एक मीटर से लिया। तिजोरी खोलने के बाद तमाम जो बॉक्सेस हैं ज्वेलरी के, उनको उस सैलून की शॉप में मंगाया गया, पूरा खोला गया, तलाशी ली गई, और उसके बाद जो कीमती सामान है, जो ज्वेलरी है, उसे लेकर चोर फरार हो गए। और यहीं देखिए, आपको पूरा ऊबड़ खाबड़ नज़र आएगा यहाँ पर। इससे पहले जैसे ही ये वारदात सामने आई, सुबह यहाँ दुकान के मालिक का कहना है कि सुबह उसका बेटा आया सफाई करने के लिए, और सफाई करने के लिए जब वो आया तो उसे दिखा कि ताले टूटे पड़े हैं, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। उसके बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, फोरेंसिक टीम यहाँ पहुँची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।